Thank you, Father. We praise you, Lord. We thank you. हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं आज की इस सभा के लिए। धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग ये टीचिंग को सुनेंगे उन सभी के लिए, और जितने के पास आप इन वचनों को लेकर जाएंगे उन सभी के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू प्रभु, आपके बड़े नाम के लिए धन्यवाद। हम में से हर एक से आज आप बातें करिए। हमारी आंखें आपके ऊपर हैं, आप हमारे स्रोत हैं, आप हमारे संभालने वाले हैं प्रभु। हमारी आंखें किसी इंसान पर नहीं, हमारी आंखें आपके ऊपर हैं। आप कलीसिया के सिर हैं और हम आप पर भरोसा करते हैं। वी ट्रस्ट यू। थैंक यू लॉर्ड। आप हमसे बातें करिए। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, आई वांट टू वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है प्रेयर स्कूल में। यहाँ पर हम कोई भी क्लास अगर आपने मिस किया है तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ऑलमोस्ट 56 क्लासेस हो चुके हैं। तो प्रेयर स्कूल का मकसद यही है कि हमारा जो प्रार्थना जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह ने इतना बड़ा दाम चुकाया, अपना लहू बहाया, ताकि हम पिता तक पहुंच सकें। हमारी पहुंच पहले पिता के पास नहीं थी, लेकिन यीशु के लहू बहाने के द्वारा, जी उठने के द्वारा आज हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। मतलब हम उसके साथ समय बिता सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो वो जो फायदा हमें मिला है उसमें हमें निपुण होना है, प्रभावशाली होना है और स्थिर होना है। इसीलिए हम प्रेयर स्कूल को सीख रहे हैं। ओके, तो आज आई वांट टू स्टार्ट विद दिस। कोलोसियो 4 उसके 2 में लिखा है, कंटिन्यू इन प्रेयर एंड वॉच इन द सेम विद थैंक्सगिविंग। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। बोल रहे हैं कि प्रार्थना में लगे रहो, और जैसे प्रार्थना में लगे रहोगे वैसे प्रार्थना के साथ धन्यवाद देने में, मतलब पीछे मत हो जाना या आलसी मत हो जाना, धन्यवाद देने में भी जागरूक रहना। तो व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू आज क्लास में जाने से पहले, लेट थैंक्सगिविंग बी एन इंटेग्रल एंड अबाउंडिंग पार्ट ऑफ योर प्रेयर लाइफ। धन्यवाद देना आपके प्रार्थना जीवन का एक अभिन्न और प्रचुर हिस्सा होना चाहिए, मतलब बहुतायत में होना चाहिए। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, हो सकता है आप खाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर आप कुछ चीज को मांग रहे हैं, या फिर आप दूसरों के लिए मध्यस्थ कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ प्रभु के साथ बैठकर उसको निहारना चाहते हैं, अडोर करना चाहते हैं, सिर्फ उसकी उसकी सेवा करना चाहते हैं। प्रेज गॉड, उसकी उपासना करना चाहते हैं। जो भी प्रार्थना आप कर रहे हैं, ध्यान दीजिए कि उस प्रार्थना में धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, वो आपकी प्रार्थना का एक अभिन्न भाग और एक प्रचुर हिस्सा, ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद को उसमें। क्योंकि जब जब कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ करता है तो आप उसे धन्यवाद देते हैं। जब हम समझते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, कि जो जीवन यीशु मसीह ने हमें दिया है, हमें स्वर्ग दिया है, उद्धार दिया है, धार्मिकता दिया है, तो जब इन चीजों को हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है, तो हम धन्यवाद करते हैं उन चीजों के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए किया है। लेकिन हमारे धन्यवाद देने से फिर और चीजें आपके जीवनों में होने लगती हैं। प्रेज़ गॉड। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करें, जब भी आप प्रार्थना के लिए बैठे हैं या किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, देखिए कि उसमें धन्यवाद को, जितना हो सके धन्यवाद को आप रखिए। प्रेज गॉड। और धन्यवाद से भर दीजिए प्रार्थना को। प्रेज गॉड, क्योंकि धन्यवाद एक बहुत अहम हिस्सा है। जब इब्राहिम के बारे में लिखा है कि जब उसने परमेश्वर की महिमा की, जब परमेश्वर को धन्यवाद दिया, इसहाक मिलने से पहले प्रभु को धन्यवाद दिया कि इसहाक मिल गया, और उसे इसहाक मिल गया। प्रेज गॉड। तो विश्वास का बहुत अहम और प्रार्थना का बहुत अहम हिस्सा है धन्यवाद देना। Praise God. Okay, so today, class number 57, I want to talk to you about make time for prayer.
प्रार्थना के लिए समय निकालें। ये हर हम में से हर एक व्यक्ति के लिए है आज का टॉपिक। प्रार्थना के लिए समय निकालें। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा आपके अंदर है और कभी भी मतलब हम ऐसा ये हमें फैसला करना है कि आपको प्रार्थना के लिए कभी टाइम मिलेगा नहीं, आपको प्रार्थना के लिए समय निकालना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। आपको प्रार्थना के लिए समय मिलेगा नहीं, आपको प्रार्थना के लिए समय निकालना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं कि मुझे प्रार्थना के लिए समय मिलेगा तो अच्छा है, तो आपको शायद कभी नहीं मिलेगा। यू विल नेवर गेट इट। क्योंकि जीवन इतना व्यस्त है, हम अपने अलग अलग दुनिया में हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। जहां पर भी आप हैं, हम रुके नहीं रह सकते हैं कि हमें कब प्रार्थना के लिए समय मिलेगा। मतलब हम पैसिव नहीं हो सकते, हमें एक्टिव होना है, हमें कदम बढ़ाना है कि मैं प्रार्थना के लिए समय निकालूंगा। आई विल नॉट वेट फॉर द टाइम, आई विल फाइंड द टाइम, आई विल मेक द टाइम। प्रेज गॉड। बहुत मायने रखता है कि प्रार्थना के विषय में आप समय निकालिए। आपको समय मिलेगा नहीं, आपको समय निकालना होगा। प्रेज गॉड। जो भी आपका स्केड्यूल है, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, आप सेवकाई में हैं, आप व्यापार करते हैं, बिजनेस में हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हाउसवाइफ है, हस्बैंड है, जो भी क्षेत्र में आप हैं, आपको प्रार्थना के लिए समय निकालना है। क्योंकि आपको प्रार्थना के लिए समय मिलेगा नहीं, क्योंकि जीवन पूरा जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। अभी मेरा ही सोचिए, मैं पास्टर भी हूँ, पति भी हूँ, पिता भी हूँ, और बाकी जिम्मेदारियां हैं, और ये सब के बीच में इट्स एन अनएंडिंग थिंग। ये जिम्मेदारियां हैं जो जिसका काम कभी ना खत्म होने वाला चीज है ये। लेकिन उसके बीच में अगर मैं रुका रहूं कि मेरे मुझे प्रार्थना के लिए समय मिलेगा, तो कभी नहीं मिलेगा। हमें प्रार्थना के लिए समय निकालना होगा। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर हम नहीं निकालेंगे तो शायद कभी आपको प्रार्थना के लिए समय मिले ही नहीं, बिकॉज लाइफ इज वेरी बिजी। प्रेज गॉड। ओके, तो जो वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे आज बातें किया है, क्लास नंबर 57, वो थोड़ा हम आगे से देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 उसका 2, उसमें लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। मुझे ऐसा लगता है अन्य भाषा प्रभु ने जो हमें वरदान दिया है, इट इज सो पावरफुल। क्योंकि आप अन्य भाषा में आप प्रार्थना कर सकते हैं। वो आपके मन से नहीं आता, तो आपका माइंड किसी और चीज में हो सकता है, आपका मन कोई और चीज में हो सकता है, और आपके मुंह से आप अन्य भाषा में बोल रहे हैं। प्रेज गॉड। एक एक व्यक्ति बोल रहे थे कि आपका मन आप परमेश्वर के वचन में रखिए और मुंह से अन्य भाषा में बोलिए। मतलब जो भी आप कर रहे हैं, इसमें देखिए वो बोल रहा है कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप इंसानों से बातें नहीं कर रहे हैं, तो आपको खुद को भी नहीं समझेगा और दूसरों को भी नहीं समझेगा। क्योंकि आप खुद से बातें नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों से बातें नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग टू गॉड। इसीलिए ये एक पर्सनल थिंग है, इट्स अ पर्सनल थिंग। क्योंकि मैं अपने पिता से बात कर रहा हूँ, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इंसानों से बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पिता परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ, और आत्मा में भेद की बातों को आजाद कर रहा हूँ। बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट वर्ड्स। प्रेज लॉर्ड। कुछ कोड्स को अगर आप रिलीज कर देंगे मुंह से, वो जैसा आप दरवाजा जैसे चाबी को डालते ही दरवाजे को आप खोल सकते हैं, कुछ कोड्स हैं, उन शब्दों को अगर आप आत्मा में आजाद करें, चीजें आपके लिए बहुत जल्दी खुल जाएंगी। प्रेज गॉड। तो वापस इस वचन को देखिए, पहला कुरिन्थियों 14:2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। प्रेज। और उसी के लिए हमें समय निकालना है। क्यों हम समय निकाल रहे हैं? ऐसा सोचिए, समय ऐसा जा रहा है, और समय जो जा रहा है उसमें से आप समय निकाल रहे हैं कि मुझे इस समय में मेरे पिता से बातें करना है। प्रेज गॉड। पिछले कुछ क्लासेस में हमने देखा कि यीशु मसीह सुबह जल्दी उठकर, मतलब
सूरज आने से काफी पहले उठकर वो किसी पहाड़ में चले गए अकेले पिता के साथ। मतलब वो तो उन्होंने समय निकाला, क्योंकि वो इतने प्रसिद्ध और फेमस व्यक्ति थे कि कोई उनको छोड़ता नहीं, लेकिन उनको समय निकालना पड़ा, जैसे हम सबको करना है। ऑल ऑफ अस हैव टू डू इट। प्रेज गॉड। और जो जैसे आप अपनी भाषा में प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग टू गॉड। प्रेज। इसलिए कहां पर भी आप कर सकते हैं, रोड पे कर सकते हैं, खाना बनाने के टाइम कर सकते हैं। प्रेज गॉड। जहां पर भी आपका मुंह का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहां पर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके ना। ये वचन है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें किया ये क्लास के बारे में, क्लास नंबर 57। पहला कुरिन्थी 14 उसके 18 में लिखा है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य अन्य भाषा में बोलता हूं। और मैं ये जो स्टेटमेंट पौलुस ने लिखा है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, और इस पर जब मैं सोचता हूं कि ये पूरे कोरिन्थ की कलीसिया में जितने भी लोग थे, वो उनको उसका कॉन्फिडेंस देखिए, वो उनको बोल रहा है कि तुम सब जितना अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, उससे कई ज्यादा मैं अकेले में अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। मतलब ये व्यक्ति ने अपने टाइम को, 24 घंटा है आप सबके पास, मेरे पास, हम सबके पास 24 घंटा है। ये व्यक्ति ने कैसे अपने टाइम का इस्तेमाल किया देखिए। वो बोलता है कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य अन्य भाषा में बोलता हूँ, और इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद, मतलब वो अपनी बढ़ाई या घमंड नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है कि मैं इन सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। मतलब ये व्यक्ति अपने टाइम को कैसा वो संभालता होगा। कई बार कुछ लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि पौलुस के पास कुछ काम करने के लिए था नहीं, वो चौबीसों घंटे फ्री बैठा रहता था, इसलिए वो अन्य भाषा में बहुत प्रार्थना कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। और इस गलतफहमी में आप मत रहिए। पौलुस वचन में लिखा है कि वो कलीसिया में अगर 100, 200, 400 लोग हैं, बोलते उन सबसे अधिक। मतलब मेरा पॉइंट ये था कि आप सोचिए कि हाउ ही यूजेस हिज टाइम। ये अपने समय को ये व्यक्ति कैसा इस्तेमाल करता है, वही मुझे आज मैं आपको बताना है कि ये व्यक्ति, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि इसने सच लिखा है, प्रेज गॉड, तो ये व्यक्ति अपने समय का कैसा इस्तेमाल करता होगा इसको ये बोलने के लिए कि तुम सबसे ज्यादा मैं खुद अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। प्रेज गॉड। आमीन। और ये व्यक्ति फ्री नहीं बैठा हुआ था। ये व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ वचन मैंने लिखे हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थी 15:9, उसमें देखिए पौलुस ने क्या कहा, क्योंकि मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। प्रेज गॉड। वर्स 10, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। अभी देखिए ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है। सबसे ज्यादा परिश्रमी, मतलब सबसे ज्यादा मेहनती, उसके बाद सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला भी, ये तो बहुत है। ये स्टेटमेंट आप सोचिए, वो बोलते हैं कि परमेश्वर के बहुत से प्रेरित हैं, मैं भी एक हूँ, प्रेरित कहलाने के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने मसीह के देह को सताया, लेकिन वो बोलता है उन सबसे ज्यादा मेहनत मैंने किया है। वो बोलते हैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में भी मैं ही प्रार्थना करता हूँ, सबसे ज्यादा मेहनत भी मैं ही की। इतनी कलीसियाओं को उसने स्थापित की, फिर इतने खतों को उसने लिखा। वो बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा मेहनत भी मैंने की है और सबसे ज्यादा प्रार्थना भी मैं ही करता हूँ। मतलब ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था, इसका इसका हाउ ही यूज्ड हिज टाइम, दैट रियली टच्ड मी टुडे। ये बहुत मुझे आज छुआ, पवित्र आत्मा ने जब बताया कि व्यक्ति ने अपने समय का इस्तेमाल कैसे किया। और साथ में देखिए वो क्या क्या बोल रहा है, सबसे ज्यादा मेहनत मैंने किया है और सबसे ज्यादा अन्य भाषा में भी मैं ही बोलता हूँ। प्रेज गॉड। आमेन। अमेजिंग। क्योंकि जितना ज्यादा आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उतना ज्यादा आत्मिक शक्ति आपके अंदर आजाद होता है। ग्लोरी टू गॉड। स्पिरिचुअल
स्ट्रेंथ जो है वो आपके अंदर आजाद होता है। तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें करने में परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में आजाद हो जाता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। और कुछ पौलुस ने लिखा, उसने कहा दूसरा कुरिन्थी 11 के 23 में, उसका जीवन देखिए थोड़ा, लुक एट हिज लाइफ। उसने कहा कि मैं पागल की नाई कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। वर्स 25, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 3 बार, एक ही बार हमको पता है वचन में, लेकिन उनके जीवन में 3 बार हुआ। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गया, एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। सोचिए जब वो समुद्र में दिन रात काट रहा होगा तो क्या उसके मुंह से क्या निकल रहा होगा। अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है व्यक्ति। 26, मैं बार बार यात्राओं में, आप सोच के देखिए, क्योंकि जो ट्रैवलिंग मिनिस्टर्स होते हैं, एक बार जब मैं नागपुर में पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि टीचर्स कहाँ कहाँ से आते हैं। मतलब कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, कुछ लोग साउथ इंडिया से आ रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये लोग आ रहे हैं, और फिर जब उस जो सैक्रिफाइस लगता है ट्रैवल करके आके पढ़ाने के लिए, वो उस टाइम समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैं खुद ट्रैवल करके पढ़ाने लगा और मैंने देखा कि उसमें क्या कमिटमेंट लगता है, तब समझ में आया है कि किधर ट्रैवल करके किसी को पढ़ाना इट्स नॉट इजी। प्रेज गॉड। और ये यहाँ पर ये व्यक्ति बोलता है कि मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र की जोखियों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में। बहुत खतरे में था ये ब्रदर। वर्स 27, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, झाड़े में उघाड़े रहने में, और बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती थी। बहुत कलीसिया इन्होंने स्थापित की थी यीशु मसीह के निर्देश पर। और आप सोचिए ये व्यक्ति, क्योंकि उसका जीवन मैं आपको बताना चाहता था कि क्या क्या इस व्यक्ति के साथ हुआ, लेकिन उन सब के बीच में ये कुरिन्थ की कलीसिया को लिखकर कहता है कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। प्रेज गॉड। दिस इज रियली वेरी इंस्पायरिंग। जब मैं ये चीजों को देखता हूँ और मैं पढ़ता हूँ प्रेरित पौलुस के बारे में, देखता हूँ कि उसके वो क्या क्या चीजों से वो होकर गया, क्या क्या चीजें उसके जीवन में हुई। तो जब हम वो चीजों को देखते हैं तो मैं सोचता हूँ कि कितना प्रभावशाली इनका जीवन है। इतने व्यस्त व्यक्ति, इतने चुनौती का इन्होंने सामना किया, इतने जोखिमों से वो गए हैं, और फिर भी वो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला मैं हूं। दैट इज वेरी इंस्पायरिंग। ये बहुत इंस्पायरिंग है। प्रेज गॉड। आमेन। तो मैं आपको 4 पॉइंट्स देना चाहता हूं जिससे हम भी प्रार्थना के लिए समय निकालें। अगर ये व्यक्ति, और यीशु मसीह के विषय में भी आप जानते हैं कि बहुत व्यस्त व्यक्ति, लेकिन उन्होंने प्रार्थना के लिए समय निकाला। आप जहां पर भी हैं प्रार्थना के लिए समय निकालिए। प्रार्थना के लिए समय मिलेगा नहीं, प्रार्थना के लिए समय आपको निकालना है। प्रेज गॉड। सबसे पहला चीज, प्रायोरिटी एंड कमिटमेंट। प्रेज गॉड। प्राथमिकता और प्रतिबद्धता। आपको और मुझे प्रतिबद्ध होना है, क्योंकि पौलुस ने कहा कि मैं तुम सबसे अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, तुम सबसे ज्यादा। मतलब जाहिर सी बात है कि अन्य भाषा इस व्यक्ति के लिए जरूरी था, क्योंकि अगर जरूरी नहीं होता तो ये व्यक्ति वो कलीसिया से ज्यादा अन्य भाषा में कभी प्रार्थना करता ही नहीं। इट्स इम्पॉसिबल।
उसको ये बोलना कि तुम सबसे ज्यादा में अन्य, मतलब ऑफ कोर्स ये उसके जीवन में बहुत बड़ी चीज होगी, बहुत जरूरी चीज होगी, और उसने अपने आप को कमिट कर दिया होगा कि मुझे ये चीज करना ही है। प्रेज गॉड। और वही चीज हमें भी अपने जीवन में लागू करना है। वी मस्ट अप्लाई दिस इन आवर लाइफ। और सबसे पहली बात है प्रायोरिटी। हमारे जीवन में प्रार्थना को हमें प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। मतलब एकदम इंपॉर्टेंट है वो मेरे लिए। मैं डाली हूं, यीशु मसीह दाखलता है, मेरे लिए प्रार्थना जरूरी है, मेरे लिए प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी है। और उस प्रायोरिटी के लिए मैंने अपने आप को प्रतिबद्ध कर दिया है। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप अपने सोचिए, अगर ये आपका प्रार्थना का समय है, अगर आप इसको पकड़े नहीं रहेंगे और इसके विषय में अगर आप सीरियस प्राथमिकता और प्रतिबद्ध नहीं रहेंगे, तो ये शायद आपको कभी मिलेगा नहीं, ये कभी आपके पास आएगा नहीं। और धीरे धीरे फिसलते 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 दूर दूर तक ये बॉटल आपको दिखेगा नहीं, वो समय किधर गया आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि प्रार्थना का समय आता नहीं है, प्रार्थना का समय निकाला जाता है। प्रेज गॉड। प्रार्थना का समय आता नहीं है, प्रार्थना का समय निकाला जाता है। निकालना होगा आपको, मुझे, सबको। हमें वो चीज को हमारे जीवन की प्राथमिकता बनानी होगी। और सिर्फ प्राथमिकता ही नहीं, हमें उस प्राथमिकता के प्रति प्रतिबद्ध होना होगा। वी हैव टू बी कमिटेड टू दैट प्रायोरिटी। प्रेज गॉड। मतलब ऐसा है कि कुछ भी हो जाए ये तो हम करने वाले हैं। प्रेज गॉड। सुबह हो या शाम को हो या जो भी हो, आई विल डू दिस। प्रेज गॉड। ये मुझे करना ही है, इसके ऊपर सवाल ही नहीं उठता है कि करना है कि नहीं, ये मुझे करना ही है। तब जाके पौलुस ने, क्योंकि वो उसकी प्राथमिकता थी, प्रतिबद्धता, कमिटेड थे वो, तब जाके उन्होंने कहा कि मैं ये तुमसे ज्यादा करता हूं, क्योंकि मैंने ठान लिया है। और मैं विश्वास करता हूं कि एक विश्वासी अगर ठान ले कि मैं हर दिन आधा से 1 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति में बिताऊंगा, अगर आप ये बात को ठान लेंगे, शैतान आपको, आपके टाइम को छीन नहीं पाएगा। अगर आप कमिटेड हो जाएं और अगर आप कहें कि मैं अपना समय प्रभु के लिए निकालूंगा, प्रेज गॉड। अगर आप वो चीज को अपनी प्राथमिकता बना दे और आप उस चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं, शैतान छीन नहीं पाएगा। वो सिर्फ वही प्रार्थना समय को छीनता है जिसको पकड़ा नहीं गया है। जिन्होंने भी प्रार्थना के समय को ट्रेजर नहीं किया है, प्रार्थना के समय को पकड़ा नहीं है, उनके समय को शैतान आराम से छीन लेगा। उसको तकलीफ नहीं होगी छिराने के लिए। क्योंकि जो चीज आपके लिए गंभीर नहीं है उसको आप सुरक्षा, यू विल नेवर प्रोटेक्ट इट। आप उन्हीं चीजों को सुरक्षा देते हैं जो आपके लिए बहुमूल्य है। वॉट एवर इज वैल्यूबल फॉर यू, यू विल प्रोटेक्ट इट। जो भी चीज आपके लिए बहुमूल्य है उसको आप बचाएंगे। वो पैसा हो सकता है, अगर पैसा आपके लिए बहुत बहुमूल्य है तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं भैया, आप तो उसको एकदम पकड़ के रहेंगे। आमीन। अगर आपके लिए प्रार्थना का समय बहुमूल्य है उसको पकड़ लीजिए। बहुमूल्य नहीं है तो वो गया, दिखेगा भी नहीं, किधर गया पता नहीं। प्रेज गॉड। सो वी हैव टू बी, हमें प्रार्थना के प्रति उसे हमें अपना प्राथमिकता बनाना है और प्रतिबद्ध, कमिटेड। प्रेज। और कई बार मैंने लोगों से कहा है कि अगर ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए तो पवित्र आत्मा आपको ऐसा विजडम देगा, ऐसे रास्तों को खोलेगा कि आपके पास प्रार्थना के लिए हमेशा समय रहेगा। प्रेज गॉड। यू विल ऑलवेज हैव टाइम फॉर प्रेयर बिकॉज द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जानता है क्या चीज कैसा करना है। प्रेज गॉड। वापिस उस वचन को देखिए, पहला कुरिन्थी 14 उसका 18। उसमें पौलुस ने कहा कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य अन्य भाषा में बोलता हूं। प्राथमिकता, प्राथमिकता और प्रतिबद्धता, कमिटेड। ही वाज टोटली कमिटेड। प्रेज गॉड। आमेन। सो वी शुड आल्सो डू दैट। नहीं तो फिर आप प्रार्थना में निपुण नहीं हो पाएंगे। अगर आप प्रार्थना के समय को, आपका यीशु के साथ बैठने के समय को अगर आप गंभीरता से न लें तो वो आपके हाथ से फिसल जाएगा। इट विल हैपन, इट विल हैपन। प्रेज गॉड। क्योंकि शैतान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है वार करने का, वो है आपका प्रेयर टाइमिंग। प्रेज गॉड। ओके। दूसरा चीज है बलिदान, सैक्रिफाइस।
कोई भी चीज में अगर आपको आगे जाना है तो आपको सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। कुछ समय था कि आप यहाँ पर दिया करते थे, लेकिन अभी आपके लिए प्रार्थना जरूरी है। तो वो समय जो आप पहला दिया करते थे, अब आप वहां पे नहीं दे सकते हैं। प्रेज गॉड। आपने कहा कि अभी आपको, जैसे मैंने कई बार सिखाया है आपको, अभी हम चॉइसेस में हैं। प्रेज। अभी हम ये चुनाव नहीं करते हैं कि अच्छा कौन सा है, हम ये चुनाव करते हैं कि बेहतर कौन सा है। प्रेज। इतने साल हम चुन रहे थे कि अच्छा कौन सा है, अभी हम थोड़ा ऊपर आए, अभी हम अच्छा को नहीं देख रहे, हम बेहतर को देख रहे हैं। फिर बेहतर के बाद हम उत्तम को देख रहे हैं। वी आर सीइंग द बेस्ट। प्रेज गॉड। आमेन। वैसे ही, और जब आप उत्तम की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब बेहतर चीजों की तरफ जाना चाहते हैं, तो अच्छी चीजों को आपको बलिदान करना होगा। प्रेज गॉड। मतलब कुछ बलिदान करके ही आप ये चीजों को कर सकते हैं। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। मतलब ये व्यक्ति ने क्या क्या बलिदान किया होगा। उसने कहा कि मैं अपना टाइम इसके लिए दूंगा, मतलब उसने बाकी कितने चीजों को बलिदान किया होगा, तब जाके टाइम इधर दिया। प्रेज गॉड। तो हमें प्रार्थना के लिए समय निकालना अगर हम चाहते हैं, तो हमें कुछ चीजों को दे देना होगा। वी हैव टू गिव इट अप। उदाहरण के तौर पे, एक समय था कि मुझे फुटबॉल देखने में बहुत मजा आता था। इतना, हम मतलब हम जो भाई थे, रात रात को बैठ के, क्योंकि समय के कारण जब मैच होता था वो यहाँ पर हमारे रात को 1 बजे 2 बजे होता था, तो हम बैठ के, भाई लोग बैठ के मैच देखा करते थे। उसके लिए हमने अपने नींद को बलिदान कर दिया, क्योंकि मैच है, मेसी खेल रहा है, रोनाल्डो खेल रहा है, ये खेल रहा है, वो खेल रहा है। उसके लिए अपने नींद को बलिदान किया कि मैच देख सकें। फिर जैसे जैसे बढ़ने लगे, अभी हार्डली वी डोंट सी इट, ओनली स्कोर पता चल गया वही काफी है। लेकिन अभी जब आत्मिक क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं और आत्मिक चीजों की तरफ लालसा है, तो अभी हम दूसरे चीजों को मैं बलिदान कर रहा हूं, दूसरे चीजों को हम बलिदान कर रहे हैं, ताकि हम अपना समय, क्योंकि हमारे पास समय मतलब सिर्फ 24 घंटे हैं, ओनली 24 आवर्स इन अ डे। और आप जानते हैं, आप बुद्धिमान हैं, 24 घंटे में आप सब कुछ नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। इनफैक्ट मूर्खता होगा एक व्यक्ति के लिए 24 घंटे में सब कुछ करना। प्रेज गॉड। मतलब ये 24 घंटे को आप कैसा इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप 24 घंटे को अगर आप इधर देंगे, तो मतलब आप इधर नहीं दे सकते, तो ये चीज को आपको बलिदान करना होगा। अगर आप उधर देंगे तो इधर नहीं दे सकते हैं, तो इधर वाले को बलिदान करना होगा। प्रेज गॉड। हमें सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी है। वी हैव टू सैक्रिफाइस। अगर हम प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ चीजों को हमें दे देना होगा। वी हैव टू गिव इट अप। प्रेज गॉड। वही पौलुस ने किया। जब पौलुस ने कहा कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, मतलब वो बोल रहा है कि मैंने बहुत कुछ चीजों को बलिदान करके दे दिया है। प्रेज गॉड। आमेन। इस वचन को देखिए, पहला कुरिन्थियों 9 उसका 27, उसमें लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को देह को मारता कूटता हूँ। ये वही व्यक्ति है जो बोल रहा है मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। परंतु मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। वो बोलता है कि मैं अपने शरीर को वश में लाता हूं, मतलब वो बोल रहा है कि मैं बलिदान करता हूं। अगर आपको किसी जगह पर जाना है, स्पेशली आपको अगर आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना है, तो आपको और मुझे बलिदान करना होगा। प्रेज गॉड। आमेन। और अगर हम बलिदान जैसे इस व्यक्ति ने किया, उसने कहा कि मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं, मतलब फिजिकली नहीं, मतलब वो बोल रहा है कि जो मेरा शरीर चाहता है ना, मैं उसको देता नहीं हूँ। मेरा शरीर सोना चाहता है, तो मैं इसको उठाता हूँ। क्योंकि आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर में रहते हैं, आप एक आत्मा है, शरीर आपके हाथ में है। वो बोलता है कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ और उसे वश में लाता, मतलब जो उसको चाहिए मैं उसको देता नहीं हूँ। वो सोना चाहता है, मैं बोलूंगा नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने नींद को थोड़ा बलिदान करते हैं, प्रार्थना प्रभु के साथ समय बिताते हैं।
मतलब वो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करता है, क्योंकि आगे जाने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना होगा। मुझे याद है कि जब एक समय था कि मैं बहुत चीजों को बलिदान करके परमेश्वर के साथ बैठकर अन्य भाषा में, जस्ट स्पीकिंग इन टंग्स, सिर्फ स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं। और वो करने के लिए मुझे कुछ चीजों को बलिदान करना पड़ा, ताकि मैं अपने समय को इधर दे सकूं। जो चीजें बेहतर नहीं, जो चीजें उत्तम है, वो चीजों के लिए दे सकूं। और अगर उत्तम चीजों के लिए देना है तो अच्छा और बेहतर चीजों को बलिदान करना होगा। प्रेज गॉड, बिकॉज विदाउट सैक्रिफाइस आप प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। प्रेज गॉड, आमेन। तो जो भी चीजें हैं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में, जो चीजों को आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए कुछ चीजों को बलिदान करना होगा। प्रेज गॉड। और जो भी चीजें प्रोडक्टिव नहीं है, जो भी चीजें प्रोडक्टिव नहीं है, आपका टाइम कंज्यूम करती हैं और उससे कुछ आपको फायदा नहीं है, वो चीजों को उठाकर फेंक दीजिए, बलिदान कर दीजिए, क्योंकि उससे वैसे भी कुछ फायदा नहीं है। ऐसे चीजों में अपना समय दीजिए जिससे आपका जीवन बन जाए। प्रेज गॉड। वही पौलुस ने कहा कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, मैं अपने शरीर को वश में लाता हूं। वो बोलता है कि मेरा शरीर नहीं चलाता है मेरे को, मैं शरीर को चलाता हूं। शरीर की लालसाएं हैं, शरीर ये करना चाहता है, शरीर वो देखना चाहता है, शरीर जरूरत से ज्यादा सोना चाहता है, शरीर ये बोलता है। शरीर नहीं चलाता है मेरे को, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहता हूं और मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं, उसको वश में लाता हूं। प्रेज गॉड। इट्स टॉकिंग अबाउट सैक्रिफाइस, क्योंकि अगर ये व्यक्ति ये नहीं करता तो ये बोल नहीं पाता कि मैं अन्य भाषा में तुम सबसे ज्यादा प्रार्थना करता हूँ। प्रेज गॉड। आपको अपने शरीर के ऊपर अधिकार है, यू हैव पावर ओवर योर बॉडी। प्रेज गॉड। क्योंकि आप एक शरीर नहीं है, आप शरीर में रहते हैं, आप एक आत्मा है। ओके ना। नंबर 3, आईज ऑन द स्पिरिचुअल रेल्म, आत्मिक क्षेत्र पर आंखें। ये होना बहुत जरूरी है। और जब एक व्यक्ति की आंखें शारीरिक क्षेत्र पर नहीं, जब एक व्यक्ति की आंखें आत्मिक क्षेत्र, मतलब आत्मिक क्षेत्र में, वो उसका फोकस, उसका नजर, उसका पर्सपेक्टिव आत्मिक है। वो ये नहीं बोलता है कि जो दिखता है वही है। जो लोग बोलते हैं कि जो दिखता है वही है, उनके लिए प्रार्थना जरूरी नहीं है और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ अपना ही मेहनत है, सब कुछ हम ही है, जो हम करेंगे वही होता है लाइफ में, क्योंकि जो दिखता है वही है और जो दिखता है वो नहीं है। एक दूसरा क्षेत्र है, एक अलग क्षेत्र है, एक अनदेखी क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं आत्मिक क्षेत्र। और जब आपकी आंखें आत्मिक क्षेत्र में आ जाएंगी, आपको पता चलेगा कि प्रार्थना कितना जरूरी है। इट इज सो मच नीडेड। प्रेज गॉड। क्योंकि बिना आत्मिक क्षेत्र में आंखें रखकर कोई भी व्यक्ति शारीरिक क्षेत्र में कंफ्यूज हो जाएगा, उसका कोई जीवन ही नहीं है। प्रेज गॉड। क्योंकि सब चीज की शुरुआत आत्मिक क्षेत्र है, सब चीज का जड़ आत्मिक क्षेत्र है। शरीर में तो सिर्फ परिणाम दिखते हैं। प्रेज गॉड। शारीरिक क्षेत्र में सिर्फ रिजल्ट दिखते हैं, लेकिन वो चीजों को मूव करने वाला, चीजों का जड़ आत्मिक क्षेत्र में है। तो जिनकी आंखें आत्मिक क्षेत्र में है, वे लोग समझते हैं कि प्रार्थना के लिए समय निकालना कितना जरूरी है। प्रेज गॉड। आप सोचिए, एक झाड़ का अगर हम एग्जाम्पल दें कि जड़ है जो जमीन के अंदर है, उसको आप देख नहीं सकते हैं, और फिर फल दिख रहे हैं आपको, पेड़ में सब फल दिख रहे हैं, और आप सोचते हैं कि मेरे को फल बदलना है, मेरे को फल बदलना है, तो आप फल को काट देते हैं, ये करते हैं, उसको नला देते हैं, पत्तों को आप धोते हैं, और फिर भी आप देख रहे हैं कि वैसे ही फल आ रहे हैं। आपको जड़ में कर, आप इनफैक्ट फल को आपको छूने की भी जरूरत नहीं है, आपको पत्तों को भी छूने की जरूरत नहीं है, आपको जड़ में काम करना है। और जड़ का मतलब है अदृश्य क्षेत्र, मतलब आत्मिक क्षेत्र। प्रेज गॉड। अक्सर लोग आत्मिक क्षेत्र को इग्नोर करके शारीरिक क्षेत्र की तरफ देख रहे हैं, और शारीरिक क्षेत्र तो रिजल्ट है। रिजल्ट और परिणाम को अगर आप चेंज करेंगे तो उससे कुछ चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि सब चीज की जड़ आत्मिक क्षेत्र है। और जितने विश्वासियों की आंखें आत्मिक क्षेत्र में हैं,
उन सभी के लिए प्रार्थना उनका जीवन है, वो रह नहीं पाएंगे, उनके लिए सांस के बराबर है प्रार्थना। प्रेज गॉड। वो हमेशा बोलेंगे कि मुझे आई जस्ट वांट टू प्रे, मुझे थोड़ा प्रार्थना, हाँ अभी अभी जो भी है बहुत हो गया, मेरे को थोड़ा प्रार्थना करना है, आई मस्ट प्रभु के साथ थोड़ा मुझे, बिकॉज दे नो, वो जानते हैं कि सब कुछ आत्मिक क्षेत्र से शुरू होता है। प्रेज गॉड। और वैसे लोग आप देखेंगे वो अपने समय से भी बहुत, उस समय के भी बहुत, दे वेरी केयरफुल विद देयर टाइम। प्रेज गॉड। ओके, ना इस वचन को देखिए, और दूसरा कुरिन्थी, या अगर आप कोई भी चीज को बदलना चाहते हैं, शारीरिक क्षेत्र में बदलने से पहले आत्मिक क्षेत्र में बदलिए प्रार्थना के द्वारा। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, दूसरा कुरिन्थी 4 उसके 18 में, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। तब जाके व्यक्ति इतना अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। वो बोलता है कि मैं देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखता हूं, बोलता है मैं अनदेखी वस्तुओं को देखता हूं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी दिन के अगर आप थोड़ी दिन के चीजों को देखकर निर्णय लेंगे, थोड़ी दिन के जो चीजें हैं वो थोड़ी दिन के बाद निकल जाएंगी, उसके बाद आप क्या करेंगे? प्रेज गॉड। तो हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। और वही हम संडे को कर रहे हैं, मंडे को कर रहे हैं, वेडनेसडे को कर रहे हैं, फ्राइडे को कर रहे हैं, मसीह के देव को अनदेखी चीजों के बारे में सिखा रहे हैं। प्रेज गॉड। हम आकर के निकल जाएंगे, हमारे बच्चे, हमारे पीढ़ियां आएंगी, वो निकल जाएंगे, उसके बाद दूसरे पीढ़ियां आएंगे, और आप जानते हैं वे लोग भी क्या सिखाएंगे? यही चीज को सिखाएंगे। प्रेज गॉड। वो ये नहीं बोलेंगे कि अरे परमेश्वर के वचन का सिलेबस बदल गया, अभी नया सिलेबस आया हमारे आने से पहले जो पीढ़ियां थी यही सिखा रहे थे, उसके पहले जो पीढ़ियां थी यही सिखा रहे थे, और अभी हम यहाँ पर है, हम भी यही सिखा रहे हैं। प्रेज गॉड। कोई सिलेबस परमेश्वर के वचन को अपडेट, कि आपके फोन कभी कभी अपडेट हो जाता है, परमेश्वर के वचन को अपडेट और अपग्रेड और सिलेबस सब बदलता नहीं है। प्रेज गॉड। तो कितना अधिक हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम करना चाहिए। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। उसने कहा, पौलुस ने कहा, जो कलीसिया से ज्यादा अन्य भाषा में या प्रार्थना में समय बिता था, उसने कहा कि मेरी आंखें देखी हुई वस्तुओं पर है ही नहीं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी समय के लिए हैं। मेरी आंखें अनदेखी वस्तुओं पर हैं, क्योंकि अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। तो उन वस्तुओं को देखकर, और क्योंकि मैं अनदेखी क्षेत्र को देखता हूं, इसीलिए प्रार्थना में इतना समय देता हूं। जो लोग देखी हुई वस्तुओं को देखते हैं, इसीलिए कभी प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि उनकी नजर ठीक नहीं है। प्रेज गॉड। उनका जो देखने का नजरिया है और जिन चीजों को वो देख रहे हैं वो सही नहीं है। प्रेज गॉड। अगर आप थोड़ा ऊपर देखें और देखें कि अगर जीवन आत्मिक है, तो हमें पता चलेगा कि प्रार्थना कितना जरूरी है। और आप प्रार्थना के लिए रुकेगा नहीं कि देखते हैं कब टाइम मिलेगा, कब मिल रहा है कि टाइम मिलेगा क्या टाइम, नहीं, आप प्रार्थना के लिए समय निकालेंगे, क्योंकि जीवन आत्मिक है। लाइफ इज स्पिरिचुअल। प्रेज गॉड। ओके, नाउ फाइनली नंबर 4, प्रार्थना में समय दीजिए ताकि आपका धरती का जो जीवन है उसमें जो प्रभाव आपके जीवन से होगा, वो 1-2 दिन या 3 महीने के लिए नहीं, आपके जीवन से जो प्रभाव होगा, लेट इट बी अनंत, इटर्नल इम्पैक्ट हो आपके लाइफ से। प्रेज गॉड। और इसीलिए हमें प्रार्थना के लिए समय निकल, क्योंकि आप एक, जैसा मैंने कहा, कलीसिया में मैं अक्सर कहता हूं कि हम ऐसे ही जाना नहीं चाहते हैं। बहुत करोड़ों की तादाद में लोग आए हैं और गए हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। वी वांट टू डू समथिंग। और जो चीज हम करना चाहते हैं वो अनंत प्रभाव को हम लाना चाहते हैं। इटर्नल इम्पैक्ट, मतलब हमारा इम्पैक्ट बना रहे। ऐसा नहीं कि इम्पैक्ट आपने किया और 5 महीने के बाद मतलब कुछ सब खत्म। हम एक ऐसा प्रभाव लाना चाहते हैं, ऐसा इम्पैक्ट लाना चाहते हैं जो अनंत काल के लिए रहे। प्रेज गॉड, आमेन। जब अब देखिए पौलुस ने जो किताब लिखा, 13
एपिस्टल्स लिखे हैं, तो आज भी हम पढ़ रहे हैं। हम निकल जाएंगे, दूसरे लोग आएंगे, वो भी उसको पढ़ेंगे। क्या इम्पैक्ट है, व्हाट एन इम्पैक्ट। प्रेज, मतलब प्रार्थना के लिए समय देना, इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसने जब कहा कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, हम कोई ऐसा बोलेगा यार क्या टाइम वेस्ट कर रहा है। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, आज उसके लिखे हुए चीजों को हम पढ़ रहे हैं और हम आशीष पा रहे हैं कि एक व्यक्ति ने उतना बलिदान किया। अगर आप बलिदान करेंगे, कितने लोग आपके उस बलिदान से आशीष पाएंगे। इटर्नल इम्पैक्ट, प्रेज गॉड, अनंत प्रभाव। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन से अनंत प्रभाव हो, प्रेज गॉड, सिर्फ थोड़े दिनों का नहीं, मेरे जीवन से अनंत प्रभाव हो। और इसीलिए हम प्रार्थना में समय बिताते हैं। That's why we spend time in prayer. Praise God. इस वचन को देखिए, कुछ वचन है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। वो मेरा फोकस था, तुम्हारा फल बना रहे। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया या मैंने कुछ किया या 2-3 दिन का रहा फिर फल भी खत्म, कुछ पता ही नहीं कौन है। वो बोल रहा है कि तुम्हारा फल बना रहे, मतलब तुम्हारा फल बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारा फल बना रहे। जो काम आपने किया है वो बना रहे, मतलब जो जो काम और जो फल है वो अनंत होंगे, वो बना रहेगा। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। पौलुस ने भी इसके विषय में कुछ कहा, इसको जरा देखिए। 1 कुरिन्थी 3 उसके 11 में यीशु ने कहा कि तुम्हारा फल बना रहे। प्रेज गॉड, मतलब फल के बारे में, वो फल का असर रहे। 1 कुरिन्थी 13 उसके 11 में लिखा है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरा नेव नहीं डाल सकता। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हमारा जीवन उसके ऊपर है। वर्स नंबर 12, और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, ये हमारे सब काम को दर्शाता है। किसी का काम सोना जैसा है, ये पगार के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट क्वालिटी। क्या आपका काम इटर्नल इम्पैक्ट आप कर रहे हैं? क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे इटर्नल इम्पैक्ट हो रहा है? अगर हो रहा है तो वो सोना है। अगर नहीं हो रहा है, अगर अभी के लिए आप जी रहे हैं, तो वो रद्दी है, फूस है वो। प्रेज गॉड, इसको ध्यान से देखिए। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, जो हमारे काम को दर्शाता है, वर्स नंबर 13, तो हरेक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। मतलब हर एक चीज को, सोना हो, चांदी हो, घास हो, लकड़ी हो, सबको आग के साथ परखा जाएगा। हम सभी के काम को आग के साथ परखा जाएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। प्रेज गॉड। और आप जानते हैं कि सोने को जब आग परखता है तो सोना से बेहतर ही होता है, लेकिन घास फूस को जब आग परखता है तो आग खत्म कर देगा उस चीज को, मतलब काम रहा ही नहीं। प्रेज गॉड। और हम चाहते हैं कि हमारा प्रभाव अनंत हो, ये 1-2 साल का ना हो, धरती का ही ना हो। हम चाहते हैं कि हमारा प्रभाव अनंत हो। इसीलिए प्रभु की बुलाहट को करना जरूरी है, कुछ भी उठ के करना नहीं है। प्रभु की बुलाहट को प्रभु के तरीके से, प्रभु के लिए, प्रभु के सामर्थ्य से करना है। तब आपका काम सोने के समान है, और वो आग से जब परखा जाएगा, सोना खत्म नहीं होगा और शाइन करेगा। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 14, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। प्रेज गॉड। मतलब आप चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि हमारा काम जो है वो स्थिर रहे। हम चाहते हैं कि हमारा काम बना रहे। हम चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं
प्रेज गॉड। हम प्रार्थना में समय बिताएं, मतलब प्रभु हम में से हर एक को अलग अलग जगह पर रखता है, क्योंकि शरीर में अलग अलग अंग हैं। प्रभु हमको अलग अलग जगह पर रखता है, अलग अलग काम देता है। हमें वो करना है जो प्रभु चाहता है, प्रभु के तरीके से करना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा जीवन हम घास और फूस और लकड़ी लेकर आग के दिन सब कुछ जल जाए और काम बताने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रेज गॉड। क्योंकि सब कुछ टेम्पररी था। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, मेरे राज्य को खोज करो, मेरे राज्य के अनुसार चलो, मेरे राज्य को प्राथमिकता दो। जहां पर भी मैंने तुम्हें रखा है, मेरे राज्य के अनुसार राजा के लिए और राज्य के अनुसार जियो, ताकि तुम्हारा काम सोने के समान हो, लकड़ी के समान नहीं। कि जब आग से परखा जाएगा, लकड़ी पूरा जल जाएगा, सिर्फ सोना और जो बहुमूल्य पत्थर हैं, चांदी है, वो सब चमकेंगे। प्रेज गॉड। और हमारी ये कोशिश है पवित्र आत्मा के सामर्थ से कि हमारा काम का प्रभाव अनंत हो। आवर इम्पैक्ट शुड बी इटर्नल। प्रेज गॉड। आमीन। और इसीलिए हम प्रार्थना में समय बिताते हैं। दैट्स व्हाई वी आर स्पेंडिंग टाइम इन प्रेयर। ग्लोरी टू गॉड। इसीलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं आज, जिससे हम प्रार्थना करेंगे, कि कृपया करके प्रार्थना के लिए समय निकालिए। आपको कभी समय नहीं मिलेगा प्रार्थना के लिए। यू विल नेवर गेट इट, लाइफ इज वेरी बिजी। आपको निकालना है समय और उसको पकड़ लीजिए। ये आपने निकाला फ्रिज से, ये मैंने किचन से निकाला है, ये किचन से निकाला, उसको पकड़ लिया एकदम। इसको मैं अभी छोड़ूंगा नहीं। वैसे इस समय को निकालिए, 24 घंटे में से समय को थोड़ा निकालिए और पकड़ लीजिए उसको, और जाने मत दीजिए। प्रेज गॉड। लेट्स प्रे एवरीवन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। थैंक यू फॉर योर वर्ड जो हमने सुना। प्रभु, हम प्रार्थना के लिए समय दें, प्रार्थना के लिए समय निकालें, ताकि हमारा प्रभाव अनंत काल का हो। जब आपका आग हमारे कामों को परखेगा, हमारे कामों को प्रभु, वो जलकर राख नहीं होंगे। हमारे काम और उज्जवल होंगे और चमकेंगे, क्योंकि प्रभु हमने आपके सामर्थ्य से और आपके लिए, और जो आपने हमें करने के लिए कहा वही हमने किया। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।